ऑप्शन ट्रेडिंग करके अगर आप काम करते हो, आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, चाहे आप बाइंग करते हो चाहे सेलिंग करते हो। क्यों? क्योंकि जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है उसमें एक बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो। वो गलती क्या है वो मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है ये बहुत ज़रूरी होने वाला है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ये है, क्योंकि एक रिटेल ट्रेडर होता है वो ये गलती बहुत ज़्यादा करता है, वो इस चीज़ को बड़ा ओवरलुक करता है। तो आज मैं आपको फुल क्लैरिटी देने वाला हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये गलतियाँ आप तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो इस वीडियो को ज़रूर आप देखिएगा पूरा, इसको स्किप अपने रिस्क पे आप करना। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, मैं सीधा आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं और बताता हूं कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बेसिकली बोल रहा हूं, चाहे ऑप्शन बाइंग हो चाहे सेलिंग हो, कुछ भी आप करते हो, ये एक चीज़ है जो बड़ी ज़रूरी है, जो आपको कंसिडर करनी ही चाहिए। और वो चीज़ क्या है ये मैं आपको अब स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखिए, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, मान लीजिए आप एक ट्रेड लेते हो और उस ट्रेड में आपको होता है 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट, ठीक है। तो एक रिटेल ट्रेडर क्या होता है, वो ग्रीन स्क्रीन देख के बड़ा खुश हो जाता है कि मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन हमेशा 3-4 चीज़ें हैं, उनको आप कंसिडर करना, सो दैट आप एक सही लॉजिकल रहो, थोड़े हम्बल रहो मार्केट में, कि ये 1000 रुपीज़ का जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है, ये आप मान लीजिए आपका नहीं है, ये किसी और का है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, होता क्या है कि जब आप ट्रेड लेते हो तो इन चीज़ों को ज़रूर आप कंसिडर कीजिएगा कि आप एक ब्रोकरेज पे करते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो है ब्रोकरेज, कि आप एक ब्रोकरेज पे कर रहे हो। देन उसके बाद जब आप वो ट्रेड ले रहे हो तो आप गवर्नमेंट को टैक्सेस भी दे रहे हो, एसटीटी एंड ऑल इसके फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका टैक्स वाला पार्ट हो गया जब आप ट्रेड को लेते हो, ठीक है। देन उसके बाद ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, वो भी आप ले रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें तो मुझे पता है, ये कोई नई चीज़ थोड़ी बता रहा है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको वैसे बताना चाहता हूँ कि इवेंचुअली आपके हाथ में क्या आता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हैं, ये आप देते हो जब आप एक ट्रेड को ले रहे हो, ठीक है। अब अगर आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, अगर आपको 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट आपका कंप्लीट नहीं है। वो स्क्रीन पे बिल्कुल आपको दिख रहा है, लेकिन उसमें से ये तीनों चीज़ें ये भी निकल जाएंगी। ये डिडक्ट करके वो प्रॉफिट आपको नहीं दिख रहा है, वो तो आपको पूरा दिख रहा है, लेकिन ये 3 चीज़ें हैं, ये उसमें से कम होके और फिर वो आपके पास आएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से तो ये जा ही रहा है, लेकिन अगर आपको 1000 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है, अगर ये आपको लॉस हो रहा है एक, तो आप ये मान लीजिए ये तीनों चीज़ उस टाइम पे भी आपकी जाएंगी। आपका जस्ट बिकॉज कि आपको लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं आपका ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज नहीं लेगा, या गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेगी, या ट्रांजैक्शन चार्जेस आपके नहीं लगेंगे, ठीक है। तो वो आपको लॉस में भी लग रहे हैं। तो पूरे साल के एंड में अगर आप देखोगे तो आपने प्रॉफिट वाले पार्ट पे भी ये सारे चीज़ दी हैं, आपने लॉस वाले ट्रेड्स में भी दी हैं, प्रॉफिट लॉस दोनों में आपने ये चीज़ दी है, ठीक है। तो एक तो ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर देता है। 20 रुपये एक ट्रेड का ब्रोकरेज ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन पूरे साल के एंड में अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको लगेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को अगर देखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखते हो तो देखना शुरू कीजिए। जो ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको लग रहे हैं, जो ब्रोकरेज आपको लग रहा है, जो एसटीटीज़ वगैरह वो आपको लग रही है, वो पूरा आपके प्रॉफिट का एक बड़ा चंक वो लेके जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये 1000 रुपये में से और ये सारी चीज़ें इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप प्रॉफिटेबल हो, और ये चीज़ तो एज आई सेड कि ये आपको प्रॉफिट में भी देनी है और लॉस में भी देनी है, तो वो चीज़ भी आप फैक्टर इन कर लेना। उसके बाद अगर आपके पास कुछ बचता है, आप प्रॉफिट कमाते हो, ठीक है, तो जैसे एफ&ओ है, वो बेसिकली वैसे नॉन स्पेकुलेटिव इनकम में आता है, तो उसके ऊपर फिर आपको इनकम टैक्स भी देना है, ठीक है। उस पर आपको इनकम टैक्स भी देना है। तो अगर आप 1000 रुपये कमा रहे हो, तो जब आप इवेंचुअली देखोगे इसमें से एक बड़ा चंक आप दे चुके हो ऑलरेडी। उसके बाद आपके हाथ में जो भी कुछ आया, 800 रुपये 700 रुपये जो भी आया, इस पर फिर और टैक्स आपको देना है। तो उसके बाद अगर 1000 कमा रहे हो तो बेसिकली 500 ही आपके हाथ में आ रहे हैं। मतलब मैं कोई सीए नहीं हूँ, तो वो आप अपने सीए से कंसल्ट कर लेना जो भी है। मैं मोटा मोटी आपको ये बता रहा हूँ, 1000 में से सिर्फ 500 ही आपके हाथ में आ रहे हैं, ठीक है। और रिस्क है वो सारा आपका है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि आप कितने रिटर्न पे काम करते हो। आप 1-2% पे तो नहीं बैठे हो कि मंथ का 1-2% ही आ रहा है। अगर आप 1-2% ही मंथ का कमा रहे हो,
ठीक है। 1-2% मंथ का मतलब अगर 2% भी कमा रहे हो तो ये बड़ा डिसेंट रिटर्न हो जाता है। ये होता है 24%। अगर आप कोई म्यूचुअल फंड ले रखा है या कुछ भी आप कर रहे हो और उसका CAGR अगर आपको 20-24 दिखेगा तो बड़ा अच्छा, वो बड़ा लुक्रेटिव लगता है कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है, वो उसके लिए अच्छा है। एक म्यूचुअल फंड अगर आपको 24% का एक रिटर्न देता है एनुअली तो बहुत अच्छा है। मतलब आई एम टेलिंग यू इट इज़ टू गुड। मुझे अगर कोई दे दे तो मैं तो भाग के ले लूँ, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और वहाँ पे अगर आप 24% कमा रहे हो साल का तो ये बहुत बुरा है। क्यों है बुरा? क्योंकि इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर उसके बाद आपको टैक्स भी देना है। तो फिर अगर आप 24% पे काम कर रहे हो तो फिर आपके हाथ में बचेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि 24 है वो वैसे मेरे काम का नहीं होगा और मैं 50-60% है वो कमा नहीं सकता। तो क्या मुझे ऑप्शन ट्रेड करने चाहिए या नहीं, या मैं जो कर रहा हूँ जो मेरी स्किल्स हैं उनके बेसिस पे क्या मैं इससे ऊपर जा सकता हूँ? इसके ऊपर अगर आप जाते हो देन नो डाउट इट्स ए गुड थिंग। लेकिन अगर इससे नीचे कहीं आप रह रहे हो, ये भी मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सारी चीज़ इसमें से सब्ट्रैक्ट करके ये हिसाब किताब आप खुद कर लेना। मैंने मोटा मोटी आपका ध्यान खींचने के लिए बताया कि ये एक चीज़ है, इसको ज़रूर देखना। क्योंकि एक रिटेल ट्रेडर क्या होता है, वो जो ग्रीन स्क्रीन चल रही होती है ना, जो जल्दी जल्दी प्रॉफिट ऊपर नीचे हो रहा होता है, उसको देख के बंदा बड़ा खुश हो जाता है कि आज तो मैंने इतना कमा लिया। आज आपने जो 5,000 कमाए हैं वो 5,000 आपके नहीं है, उसमें से एक बड़ा चंक ये लोग ले लेंगे, ठीक है। ये लोग मतलब कि ब्रोकर लेगा, गवर्नमेंट को टैक्स जाएंगे, ट्रांजैक्शन चार्जेस जाएंगे। तो इन चीज़ों को ज़रूर आप कंसिडर करना, इनको ओवरलुक मत करना। एक ट्रेडर हो तो अपना जो प्रॉफिट है, जो अपना रिटर्न है, वो सारा ये सब हटाने के बाद देखना कि उसके बाद मेरी स्ट्रेटजी मुझे कितना दे रही है, ठीक है। और उसके बाद अगर वो रिटर्न आपको लगता है कि हाँ ये इस मेहनत के इट इज़ वर्थ इट, तो फिर आप वो मेहनत कीजिए। अदरवाइज़ तो आप रिस्क भी ज़्यादा ले रहे हो और पैसा भी कम कमा रहे हो, ठीक है। सो मार्केट में कोई स्टेप वो नहीं है कि एक रूल सब पे फिट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे 20%, 15%, 18% ये रिटर्न बहुत अच्छा है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहाँ पे शायद ये उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि खर्चा आपका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ओवरलुक मत करना। मैं आमतौर पे स्ट्रेटजीज़ की बात करता हूँ, लेकिन एक ज़रूरी चीज़ थी जो आप लोगों को बतानी थी मुझे, तो इसका ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि जो आपका प्रॉफिट है वो सारा आपका नहीं हो, सिर्फ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। उसके बाद ये सारे ट्रांजैक्शन चार्जेस है, ब्रोकरेज है, सारी जो चीज़ें हैं वो कैलकुलेट करना। ऑनलाइन आपको दिख जाएगा, कई सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको बताते हैं कि ये सारा हो के, मतलब आप बाइंग प्राइस डाल दीजिए, सेलिंग प्राइस डाल दीजिए, उसके बाद आपका पूरा नेट आ जाएगा कि आपके हाथ में कितना प्रॉफिट आएगा, ठीक है। वो आपको बता देगा तो एक आइडिया आपको लग जाएगा। और फिर ये बात भी ज़रूर देख लेना कि वो जो आपको बताएगा पूरा काट पीट के बता देगा कि अगर 1,000 रुपये बाइंग सेलिंग प्राइस डाल दिया, उसके बाद आपका प्रॉफिट इतना बना, उसमें से ये ट्रांजैक्शन चार्जेस, STT सारी चीज़ आपके सब्ट्रैक्ट करके वो आपको फाइनली बता देगा इतना आपका प्रॉफिट बना। अब उसके ऊपर आपको टैक्स भी देना है। तो इस हिसाब से पूरा आप देख लीजिएगा कि जो मेहनत आप कर रहे हो इज़ इट वर्थ इट, क्या आपकी स्ट्रेटजी वो करने के लायक है। तो अगर है तो कीजिए, अदरवाइज़ आप इतना रिस्क क्यों ले रहे हो, ठीक है। तो आंख बंद करके कुछ भी नहीं करना है, आपके मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, तो एक एजुकेटेड डिसीजन आपको लेना चाहिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, आज आपने कुछ नया सीखा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।